दोस्तों आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अशोक कुमार टाडिया जी से, जिन्हें स्थानीय लोग ट्री मैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। तो आइए टाडिया साहब से ही जानते हैं कि कैसे उनके मन में 5000 से भी अधिक पीपल के वृक्ष लगाने का ख्याल आया। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। हम जानना ये चाहते हैं कि कैसे ये आपके मन में ये पेड़ लगाने के विचार आए। एक बार मैंने पंजाब केसरी में पढ़ा था कि जो इंसान जी पीपल का बूटा लगाने वाला उसके मोक्ष का द्वार कोई नहीं बंद कर सकता दुनिया में, तीनों लोकों में। हाँ, कितने हमारे समाज के अंदर लोग जो घर बार छोड़ के जंगलों में तप करते हैं, कितने साधु संत हैं जो तपस्या करते हैं किसके लिए, मोक्ष के लिए। यदि एक पीपल का पेड़ लगाने से ये पूरा मोक्ष हो जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता था। तो फिर मैंने क्या किया, मेरा कोई एक्सपीरियंस तो था ही नहीं। मैंने क्या किया, कितनी देर पहले का वाकया बता रहे हैं? ये नियर अबाउट कम से कम 10 साल पहले। 10 साल पहले। हाँ जी हाँ जी। फिर मैंने क्या किया, घर जाकर थोड़ा क्यारी बनाया, क्यारी बनाकर बाहर से नालियों से दीवारों से पेड़ बूटे निकाले छोटे छोटे, तो वो घर में मैंने सिक्योर कर दिए। उनका 10 दिन बाद में मुझे पता चल गया ये बूटे जिंदे रह सकते हैं। फिर मैंने गमला लाया 100 गमला लाया, गमले में हमने बूटे मैंने सिक्योर कर दिए 100 बूटा, तो उसके रिजल्ट सारे ठीक आए। तो वो पेड़ जो आपने 100 लगाए उन गमलों में, वो मतलब बीज आपने लगाया या कि पेड़ उखाड़ के? नहीं, हमने बीज नहीं लगाया, हम नालियों से दीवारों से वो पेड़ निकालते हैं। कहीं से भी पेड़ अगर जहाँ नजर आते हैं वहीं से निकाल कर हम गमले में सिक्योर कर देते थे। तो फिर हमने हजारों पेड़ करना सिक्योर शुरू कर दिए। फिर हमने बांटना भी शुरू कर दिया और लगाना शुरू कर दिए। आज तक कम से कम 5000 से ऊपर जो हमने पेड़ पीपल के लगाए हैं। और हमारे समाज के अंदर ज्यादा लोगों को डर यही था कि जो पीपल का पेड़ लगाने वाला उसे इसका वो करने पड़ता है, इसकी पूजना वगैरह धार्मिक कुछ मान्यता है इसकी। हाँ, इसका मोह करने पड़ता है। बेसिकली जो मोह है ना, वो सिर्फ लोगों को समाज को दिखाने के लिए है। क्यों कि जब वो आदमी कोई पेड़ लगाता है, किसी को नहीं मालूम तो ये पेड़ किसने लगाया। जब वो इंसान पेड़ लगाता है तो फिर क्या करता है, वो अपने नजदीक वाले 2-4 गाँव को लोगों को बुलाकर उनको उसका भोजन का प्रबंध करते हैं, फिर लोगों को दिखाता है ये पेड़ मैंने लगाया है। वो उसमें पेड़ लगाना वो जरूरी नहीं है, उसका मोह करना। बूटा लगाना ही सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। हम लोग रोज का 1 केजी राशन नहीं खाते हैं, रोज का 1 केजी राशन नहीं खाते हैं। उस 1 केजी के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं। घर वाली भी वो भी सुबह पति से पहले उठकर उसके कपड़े प्रेस करके उसके रोटी बनाकर उसको पैक करके देते, जाओ भी कुछ ना कुछ करके आओ। हम रोज की 17 केजी ऑक्सीजन खाते हैं, उसके लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं। एक बार कुछ भी नहीं करते हैं, उल्टा नुकसान करते आज के दौर में। एक बार क्या हुआ, किसी में सुनहरे की दुकान पर बैठा था, एक आदमी मोटरसाइकिल पर आया, उसके पीछे एक लेडी बैठी थी, दोनों जंग थे। तो उसने बोला भाई सुनहरे को अपनी कैटलॉग दे दो भाई। उसने सुनहरे ने अपनी उसको कैटलॉग दे दी। जब कैटलॉग दी, लेडी ने वो उसमें वो चूड़े कैसे चाहिए, कड़े कैसे चाहिए, हार कैसा चाहिए, वो उसको टिक करती रही। आदमी ने पूछा सुनहरे को कि ये सारा सामान कितने का। उसने बोला ये कम से कम 30 लाख का बनेगा। तो उसने बोला ये 10 लाख रुपया लोड एडवांस, ये सामान हमारा 15 दिन के बीच तैयार कर दो। मैं हक्का पक्का रह गया। एक लेडी के श्रृंगार के लिए वो 30 लाख रुपया खर्चने के लिए तैयार था। तो जो उसको पूछे मैं धरती माँ के श्रृंगार के लिए कभी जेब में हाथ डाला? नथिंग। और जो हमारी फितरत बहुत छोटी है कि जे माँ हर चीज यही देती है। धरती माँ खाने अन्न भी और धन भी माँ देती है, ये कोई नहीं देता है, जिसका हम समाज के अंदर इसका सत्यानाश कर रहे हैं हम लोग। इन 10 वर्षों में आपने गिनती की अगर बात करें तो कितनी गिनती में आपने? 5000 से ऊपर 5000 से पीपल के पेड़। उनमें से कौन कौन सा क्षेत्र जो है जिसमें लगा कि यहाँ पेड़ लगाने के बाद? हमने जो हमारी सोच थी, एक बार मैं चंडीगढ़ गया। चंडीगढ़ में मैंने क्या देखा, डिवाइडर के सेंटर में भी और साइडों में पीपल के पेड़ लगाए थे। वो कम से कम 2 किलोमीटर क्या ग्रीन गुफा बन गई थी। जो ड्राइवरिंग वो छोटा भाई कर रहा था। मैंने बोला भाई गाड़ी आस्ता करो यार, थोड़ा साइड पर खड़ी करो, मैं 2 मिनट देखना चाहता हूँ। और मेरे कान खड़े ही रह गए। क्या अद्भुत नजारा था, कुदरत का वो क्या नजारा था, क्या नजारा, ऐसा मैंने कभी देखा ही नहीं था। तो मैंने भी संकल्प लिया, हमारे पास पीपल के पेड़ तो हैं, हमारा भी जो नेशनल हाईवे जो 4 लेन तो है, इसके बीच में 10 फुट का डिवाइडर तो है ही है। हमने फिर ये पेड़ लगाना शुरू कर दिए। हमने अपने ट्री गार्ड खड्डे भी निकालते थे तो पेड़ होते। हमने लखनपुर से लेकर जितवाल तक करीब ये 600 के ऊपर पेड़ लगाए। हमारा दुर्भाग्य सबसे बड़ा ये कि हमारे लोग जंगले लेकर चले गए। वो लोहे के थे, निकाला 200-400 का क्वाडी को बेचा, अपना शाम का जुगाड़ा कर लिया। चलो मतलब एक बात फिर हमारे सुपर की तलाश में तो ऐसी सुपर हाईवे जब हमारा बन रहा है अभी, तो उसमें बूटे हमारे थोड़े खत्म हो गए, नुकसान हो रहा है। तभी हम ठंडे होकर बैठे। अभी जो रोडे फाइनल थे, देखते कैसे होते। हम चाहते थे पूरे इंडिया में कोई ऐसा रोड ना हो जैसा रोड स्टेट के अंदर हो। जो भी हमारे हम इस अपने लक्ष्य में कामयाब होते
तो शायद पूरे हिंदुस्तान में ऐसा रोड कोई नहीं होता जैसा स्टेट के अंदर होता। जो भी हमारा टूरिस्ट भारत से आता, जो वैष्णो देवी आता, वो कहता है यार जो रोड है वो JNK ही है और कहीं का नहीं है। तभी हम गांव-गांव में लगाते हैं, लोगों को बांटते हैं जी। अच्छा, इसका लगाने का भी ऐसा रहता है कि ये नहीं है कि हम जाएंगे और लगा के आ जाएंगे और ये लग जाएगा। पेड़ है, इसकी केयर करनी पड़ती है। आप लगाने के बाद फिर टीम वगैरह रहती है आपकी? नहीं, हम क्या करते हैं, इसका ट्री गार्ड बनाते हैं। ट्री गार्ड लगाएंगे? ट्री गार्ड लगाते हैं हम। इसको खड्डा निकालते हैं 2 फुट गहरा 2 फुट चौड़ा, उसमें आधा मिट्टी आधा खाद डालते हैं। जब वो 1 फुट नीचे रह जाता है तो फिर गमला तोड़कर वो उसकी गाची पूरी गाची उसके खड्डे में रख देते हैं, तो उसके ऊपर ट्री गार्ड रख देते हैं। ये यदि खड्डा कोई 4 फुट का हो, ये 1 साल में 10 फुट का पेड़ हो जाता है। हाँ जी। देखभाल पानी की भी इनको जरूरत पड़ती है या ये खुद ही मतलब पानी की जरूरत इतनी नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती, बहुत कम पड़ती है। आपने कभी ये देखा होगा इसके 10-10 स्टोरी बिल्डिंग के पर कंक्रीट में सीमेंट में इसका पीपल की, इसका क्या कारण है हम जानना चाहते हैं। आप तो इसमें डूबे हुए, इसमें क्या है कि वहाँ पे हम देखते हैं बिल्डिंगों में जहाँ वहाँ वो इसके पेड़ उगाते हैं अपने आप ही। ये क्या है कि ये वो ही जाने ऊपर वाला। इसमें क्या है कि इसका जो बीज होता है वो ऐसा नहीं लगता है। होता क्या है कि जब इसका फल लगता है वो परिंदा खाता है, जो परिंदा डाइजेस्ट करता है फिर वो बाहर निकालता है। जब वो बाहर निकालता है, परिंदा 10 स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर बैठता है, वो बी उधर निकालता है, फिर वो बी बीच में चला जाता है, वो उसकी दरारों वगैरह चला जाता है, तो उसका पेड़ बन जाता है। यदि इनको 10 बिल्डिंगे ऊंची 20 बिल्डिंगे ऊपर, उधर पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो क्या जमीन में कैसे जरूरत पड़ेगी इसको? जमीन में बहुत जल्दी और बहुत अच्छा होता है। बन इतना अच्छा आप कार्य करते हैं, वन विभाग भी आपके संपर्क में होएगा? हाँ। वन विभाग के कर्मचारियों से या उनके आला अधिकारियों से आपको मदद वगैरह मिलती रहती है? नहीं, मदद किसी से नहीं लेते हम लोग ना, नहीं मदद किसी से नहीं। ऊपर वाला जो देता है अपनी जेब से निकाल कर। कहने का मतलब अगर किसी सरकारी जगह पे जाके आपने पेड़ लगाना है जहाँ वो लगाते हैं हम लोग, वो हम लगाते हैं। आज स्टेट के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को 100 पेड़ की 200 पेड़ की जरूरत पड़ती है, वो भी टाडी के पास आते हैं। टाडी जब 200 पेड़ हमें हम दे देते हैं उसको। हमारी एक ही सोच है, माँ हरी भरी चाहिए, ग्रीन चाहिए, बढ़िया सारी सेवा आप निःशुल्क कर रहे हैं? निःशुल्क करते हैं हम, किसी ये कमाई का बिजनेस नहीं है। अपने दर्शकों को हम बता दें, इन्हें हम कहते हैं हम ट्री मैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कह सकते हैं ना, क्योंकि इतने ज़्यादा पेड़ लगाए इन्होंने और इस भावना के साथ कि हमने धरती माँ को हरा भरा है। बस एक ही संकल्प है, माँ हरी भरी चाहिए, जो हर चीज हमें देती है, अन्न भी और धन भी, यही माँ देती है, जिसका हम सत्यानाश कर रहे हैं लोग। तो मनोबल भी जब आपने ये काम शुरू किया तो मनोबल भी काफी लोगों ने तोड़ना शुरू किया? काफी, कुछ लोग बातें भी करते हैं उल्टी सीधी, तो कुछ लोग हमारे पीछे में खड़े हो जाते हैं। ये अच्छा काम है, बुरा तो है नहीं है, किसी का नुकसान तो हम लोग करते नहीं है इसमें। क्या नुकसान की हौसला? हाँ, हौसला अफजाई तो मीडिया वाले आते हैं, पेपरों में न्यूज आती है, टीवी में न्यूज आती है, उससे हौसला अफजाई भी होती है, बड़े बड़े लोग भी आते हैं हमारे पास। तो आगे का अभी अगर हम बात करें तो आगे का आपने कुछ सोचा हुआ है कि बस यूं ही सेवा करते रहना? बस सोचा नहीं है, स्पेशल सोचा हुआ है कि नहीं? जब तक ये शिवल ने श्वास दिया, कुछ ना कुछ करते तो रहेंगे। तो अभी मतलब इसी को आप अपना कर्म और सेवा समझ? हाँ, से सबसे बढ़िया है जो मेरे सोच के लिहाज से। यहाँ एक पेड़ लगाने वाले का मोक्ष का द्वार खुल जाता है, तो हमने ऊपर वाले ने हजारों पेड़ लगाने का सौभाग्य दिया है। तो अगर किसी को पेड़ वगैरह लगवाने हो, कहीं ऐसे भी होते हैं लोग जिन्हें पेड़ चाहिए होता है लगवाना, तो वो आपसे संपर्क बिल्कुल जी, वो कब भी जब भी, चाहे रात को 2 भी बजे और रात को 2 बजे भी तब भी ले जा सकते, कोई परेशानी नहीं। आप अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम एक बार बोलिए। मेरा नाम है अशोक टाडिया, घर मेरे हीरानगर, फोन नंबर मेरा 9469096577। तो आप नोट कर सकते हैं। हाँ, ट्री मैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का ठीक है फोन नंबर और इनका पता। आप मंगवाना चाहते हैं तो आप मंगवा भी सकते हैं। कुदरत को हरा भरा करने के लिए इनकी जो पहल है वो वाकई काबिल तारीफ है। हम उम्मीद करते हैं सर कि आप इसी तरह सोसाइटी की सेवा करते रहें, धरती माता की सेवा करते रहें। तो एक बार फिर से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है।